अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल गोल्ड होप पर खुश आमदीद। आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। वीडियो में हम आपको हज़रत शेख बलौल का एक बुजुर्ग के साथ मुलाकात का वाक़या सुनाएंगे। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। वाक़या कुछ यूँ है कि मशहद से शेख बलौल को अफ़गानिस्तान में कोई पंजशेर की चोटी पर पहुंचने का हुक्म हुआ, लिहाजा अगली मंजिल अफ़गानिस्तान करार पाई। कोई पंजशेर की चोटी पर एक ऐसा गार मौजूद है जो अस्हाब कैफ के गार की हूबहू तस्वीर बयान की जाती है। यही गार शेख बलौल की मंजिल मकसूद थी। पहाड़ के दामन में पहुंचे तो चंद लोगों से मुलाकात हुई जिन्होंने शेख को गार तक जाने से मना कर दिया। शेख बलौल के इश्तियाक को मज़ीद हवा मिली। गार में क्या इसरार पोशीदा है और ये लोग मुझे वहां जाने से क्यों रोक रहे हैं? यही सोच थी जो शेख को गार की जानिब खींच रही थी। दामन कौमे आबाद दरवेशों ने तफसील बयान की कि गार में एक मर्द खुदा मसरूफ़ इबादत है जो महीनों मरकबे में बरस कर देता है। इसने खुद खुदा को दूर रखने की बहुत कोशिश की, मगर लोग अपनी हाजत रवाई की खातिर कुशां कुशां चले आते हैं। इस तरह मर्द कलंदर की इबादत में मखल होते। पहले तो गार नशीन दरवेश ज़ात बारी ताला की जमाली शान का मज़र था, फिर रफ्ते रफ्ते शान जलाल गालिब आती गई और अब सूरत हाल ये है कि वो जिस तरफ निगाह उठाकर देखता है इस समत फिजा में आग लग जाती है। लिहाजा जो शय दरवेश के रूबरू हो वो जल कर राख हो जाती है। कि इस जलाली शान का इजहार मुसलसल होता है? शेख बलौल ने हैरान होकर पूछा। नहीं, ऐसा तो नहीं, पहाड़ के दामन में मुकीम लोगों ने जवाब दिया। कुछ अर्सा बाद दरवेश की निगाहें मुजस्समे जमाल बन जाती हैं और फिर जब वो राख के शुदा अशा पर निगाह डालता है तो इनकी शदा भी लौट आती है। हम चूँकि एक अरसा से यहाँ मुकीम हैं, लिहाजा बता सकते हैं कि आजकल दरवेश पर जलाली कैफियत है। लिहाजा अगर आप इसको सामने में गए तो जल कर राख हो जाएंगे। शेख बलौल दरियाई सरों कुछ देर सोचते रहे, फिर मुतबस्सुम लहजे में कहा, हम तो खल्क़ खुदा को ज़र्रत सानी के मुतल्लिक सोच भी नहीं सकते। मालिक कायनात ने हज़ारा आलम में तख्लीक फरमाए हैं और हर ज़ीरुओं को तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया है। इससे अपनी मखलूक से बेहद प्यार है और रज़ा इलाही के असूल का बेहतरीन ज़रिया इसकी मखलूक से प्यार करना है। वो दरवेश जो बंदों को गुज़र पहुँचाता है मकाम रज़ा बाक़ाज़ा से बहुत दूर है। वो कैसा आशिक है जो महबूब के इशारा अबरों से गाफिल है और हमारे मकसूद और मतलूब की रज़ा ये है कि इसकी मखलूक से प्यार किया जाए। ये कहकर शेख बलौल दरियाई वादी में मुकीम बोरिया नशीनों के पंदों निसा की परवाह न करते हुए पहाड़ की चोटी की जानिब चल दिए। इनको मशहद से यही इशारा मिला था कि इनकी मंजिल यही कोई पंजशेर का गार में मुकीम बुजुर्ग हैं। यहाँ हालात अजीब रुख अख्तियार कर चुके थे। फ़कीरों ने शेख बलौल को दरिस्ता वादी मर्ग में कदम रखते देखा तो कफ़ी अफसोस मलने लगे, मगर जिसे शहादत का शौक हो इसका क्या इलाज। इधर बलौल दरियाई ज़रे लब मुस्कुरा रहे थे, वह मौला गोरे मकसूद के गिर्द कैसा आतिशी असर कैंप कर रखा है। ठीक है, बंदा तो हर पल हर सांस तेरी रज़ा का खुशमंद है। इस राह में अगर जल जाना मुकद्दर है तो बंदे को क्या उज़र हो सकता है। दिल में यही सोच थी जब शेख बलौल मतलूबा गार में पहुँचे। उन्होंने इसी दश्त पैमाई में उम्र गुजारी थी, हर पर रज़ा इलाही को चाहा था। खुब्बे इख्तियारी का ये तकाजा था कि गुलपोशी के शौक में कांटों पर लब रख दिए जाएं। सूरज निस्फ़ नहार पर था जब वो गार के धियाने पर पहुंचे। ये वक्त शान जलाल के अरूज का होता है, मगर शेख मसूफ सूद ज़या और अरूज ज़वाल के बखेड़ों से आज़ाद हो चुके थे। बेधड़क अंदर दाखिल हुए। गारनशीं आंखें बंद किए, आलम बाला की सैर में महव था। सर और दाढ़ी के बाल बेतहाशा बढ़ चुके थे। शेख बावल लोल टिकटी बांधे मस्त दरवेश को देखते रहे। दरवेश हालत जज्ब में डूबा हुआ था। शेख मसूब ने सोचा मरकबे में मुदाखलत जुल्म के मुतरादिफ है, लिहाजा इंतज़ार करना मुनासिब होगा। फिर एक और ख्याल के दिल में पैदा हुआ, दरवेश के बाल बेतहाशा बढ़ चुके हैं, क्यों ना इनको मुनासिब हद तक तराशने का बंदोबस्त किया जाए। ये सोचकर वो इत्मीनान से बहर निकले और वापस पहाड़ के दामन में तशरीफ़ ले आए। वादी में मुकीम लोगों ने शेख को जिंदा सलामत देखकर हैरत का इजहार किया और बखैर अफ़ियत मर्जियत पर मुबारकबाद पेश की, मगर शेख बलौल करीबी बस्ती की तरफ चल दिए और बालों की तराश कराश का जुमला इस्तेमाल लेकर लौटे। लोगों ने शेख को इस
رندانہ سے باز رکھنے کی حتی المقدور کوشش کی، مگر شیخ بلول نے ان کو مناسب الفاظ میں مطمئن کر دیا۔ شیخ بلول، آپ خود غرضی سے کام لے رہے ہیں، ایک روشن ضمیر وادی نشین نے یاد دلایا۔ جناب، وہ کیسے؟ آپ حصول مقصد کے لیے مرد قلندر کے مرکب میں مخل ہو رہے ہیں۔ اسے مطلب براری کا نام دیا جا سکتا ہے۔ دنیا دار لوگ اسے اپنا الو سیدھا کرنا کہتے ہیں۔ لازم ہے کہ آپ کچھ دیر انتظار فرمائیں اور غار نشین کو مراقبہ سے واپس آ لینے دیں۔ ہونے نہ ہونے کا بھی ایک وقت مقرر ہے۔ بلول شیخ کی بات سمجھ میں بات آ گئی، لہٰذا وہ رات انہوں نے پہاڑ کے دامن میں برس کی۔ دوسرے روز وہ پھر سوئے غار چل دیے۔ دہانے کے قریب پہنچے تو مرد قلندر کو اپنا منتظر پایا۔ شیخ بلول سجدہ شکر بجا لائے۔ غار نشین نے سے اجازت لے کر ان کے بال تراشنے لگے۔ داڑھی حد شریعت میں لائی گئی، پھر تفصیل سے اپنے آنے کی غرض و غایت بیان کی۔ غار نشین نے سفر کا حال خاموشی سے سنا۔ شیخ بلول، اس بندہ نچیز کو آپ ہی کا انتظار تھا، غار نشین نے پرسکون لہجے میں کہا۔ لاہور میں دنیاوی رنگین ابر پروں سے بلندی پر پرواز کرنے والا شاہین پیدا ہو چکا ہے۔ آپ فوراً تشریف لے جائیں، ان کی تربیت فرمائیں، یہی لوح محفوظ پر مرقم ہے۔ بلند پرواز شاہین کی تربیت آپ کے نام ہی لکھ دی گئی ہے۔ پھر غار نشین نے حسین شاہ کا مکمل تعارف شاہ بلول درے کے گوش گزار کیا اور کامل احتیاط کی تلقین کی۔ شیخ مصروف اغوستان کو پنج شیر کی چوٹی سے روانہ ہو کر لاہور میں اللہ تلہ بھاگا مسجد ابوبکر تشریف لے آئے اور شاہ حسین کو اسی مسجد میں فروکش ہوئے۔ تو ناظرین محترم، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس کہانی کی مزید واقعات آنے والے ویڈیو میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہم اور آپ بار بار ملتے رہیں۔ اللہ آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ اس دعا کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔